किसी को खुश करने के चक्कर में मिडिल क्लास खुद को खो देता है। क्या आप भी हाँ कर देते हैं हर किसी को? जब आपके यार दोस्त आपको बोलते हैं चलो यार थोड़ा मजे करते हैं, टाइम पास करते हैं, तो क्या आप ना नहीं कर पाते हैं? अगर आपके फैमिली, जो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको ऐसा काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ऐसी जॉब जो आप पसंद नहीं करते, मगर फिर भी आपको करनी पड़ रही है और आप अपना पैशन नहीं फॉलो कर रहे हैं, और अगर आपका जो काम कर रहे हैं उसमें आपके कलीग्स, आपके बॉस और दूसरे जो लोग हैं, सारे लोग आपके ऊपर सारा काम अपना थोप दे रहे हैं और आप उसको मना नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको भी इस वीडियो देखने की जरूरत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों ना कहना, क्यों नो कहना जरूरी है और कैसे इसको किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कंपाउंडिंग कुमार में, और ले चलता हूं आपको मिडिल क्लास माइंडसेट तो ग्रोथ माइंडसेट के सफर। आज हम आ चुके हैं डे 13 में इस 90 डे के कोर्स में, और आज हम बात करेंगे नो कहना सीखो और कैसे आप नो कहना सीख सकते हैं जिससे आपका यूज होना बंद हो जाए। मतलब आपको अपनी प्रायोरिटीज पे ज्यादा ध्यान देना है, खुद की प्रायोरिटीज, खुद के डेवलपमेंट में ध्यान देना है, बाकियों के मदद करने के साथ साथ। तो इसमें ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है कि आपको नो कहना है तो आपको एक नेगेटिव माइंडसेट है। ये नेगेटिव माइंडसेट नहीं है, आपके लिए पॉजिटिव माइंडसेट है। आपकी ग्रोथ को देखते हुए, आपकी टाइम यूटिलाइजेशन को देखते हुए इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अक्सर हम देखते हैं कि ऑफिस में बहुत ज्यादा काम लोगों पे थोप दिया जाता है और वो लोग नो नहीं बोल पाते, हाँ करते जाते हैं, और उनको एक तरह से एक इजी टारगेट लिया जाता है कि उनको एक पुश ओवर समझा जाता है कि आपको सारा काम उनको दे देना है, वो कुछ नहीं करने वाले। तो ऐसी आपके साथ भी स्थिति है तो आपको ये वीडियो देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वीडियो में हम लोग 4 चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला है कि मिडिल क्लास इंसान जो है वो हाँ क्यों कहता है। दूसरा बात करेंगे हम लोग कि जो हम लोग लगातार हमेशा हर काम के लिए हाँ बोलते हैं उसका हमारे लाइफ पर और हम पर क्या नुकसान होता है। तीसरा हम लोग बात करेंगे ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान नो को किस तरह से देखता है। और चौथा हम लोग बात करेंगे नो बोलना कैसे शुरू करना है, कैसे करना है। नो बोलना आसान नहीं होता, मगर आप इसको एक सीख सकते हैं, स्किल की तरह सीख सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे और मैं आगे बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप खुश हैं? क्या आप अपने जॉब में खुश हैं? जिसको आप पसंद नहीं करते वैसे जॉब में आप खुश हैं? नहीं है तो जानिए कि आप कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने ऊपर जो प्रेशर है उसको कम करना पड़ेगा, अपने आपको डेवलप करने पे काम करना पड़ेगा। मगर मिडिल क्लास इंसान ये सब नहीं कर पाता और वो हर दूसरे काम पे हाँ कह देता है। वैसा काम जिसकी वैल्यू नहीं है, वैसा काम जो आपको ग्रोथ में हेल्प नहीं करेगा, वो काम भी आप करते जाते हैं क्योंकि आप डरते हैं। तो असल में क्या रीजंस है जो कि मिडिल क्लास इंसान को हाँ करने पे मजबूर करती है? पहला है उसकी संस्कार। मिडिल क्लास इंसान है, उसको बचपन से सिखाया जाता है कि अच्छा बनो, अच्छा इंसान बनो, सबकी मदद करो। तो ऐसा हमारी अपब्रिंगिंग होती है, हमें सिखाया जाता है कि हमें सबकी मदद करनी है, सबको आगे बढ़ाना है। तो हम लोग जो भी हमें जो हेल्प के लिए आता है उसको हम हाँ बोल देते हैं, उसको हाँ बोल देते हैं, तो हमारा जो अपना काम है वो छूट जाता है। तो वो हमें बाद में दिक्कत होती है। और बहुत सारे अर्जेंट काम आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग उसको हाँ बोल देते हैं क्योंकि हमारे संस्कार में है कि हमको उसको अच्छा अपने आप का अपना इमेज अच्छा बना के रखना है। दूसरा रीजन वही है कि वैलिडेशन की भूख। मतलब अगर मैं किसी की जो काम है किसी का वो नहीं करूंगा तो मुझे लोग रिजेक्ट करेंगे कि मुझे फिर बाद में मुझे हेल्प नहीं करेंगे, ये इस तरह का, और मुझे अच्छा इंसान अच्छा नहीं समझेंगे कि हाँ मैं अच्छा से नहीं कर सकता, या मतलब अपने आप को एक दूसरे लोगों का वैलिडेशन लेने के लिए हम हाँ बोलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि हम दूसरों के वैलिडेशन पे भागते हैं और अपनी ग्रोथ को उस पर हैम्पर करते हैं। तो ये हमें नहीं करना है। जो तीसरा चीज है जो मिडिल क्लास इंसान को हाँ बोलने के लिए मजबूर करता है वो है कन्फ्लिक्ट से भागना। कन्फ्लिक्ट से भागना, मगर अगर हम हाँ नहीं बोलेंगे, ना बोलेंगे, नो बोलेंगे तो मे भी दिक्कत हो सकती है,
कोई हम पे गुस्सा हो सकता है, झगड़ा बढ़ सकता है, या इस तरह से हम हो सकते हैं, मतलब दिक्कत में फंस सकते हैं, किसी दिक्कत में फंस जाएंगे, आगे कोई शिकायत ना कर दे मेरी, या इस तरह का जो है कन्फ्लिक्ट से हम लोग भागना चाहते हैं, इसलिए हम दूसरा का काम भी करते रहते हैं, और जो कि वैल्यूएबल नहीं है, और जो कि आपको कोई वैल्यू ऐड नहीं करा आपकी लाइफ में, आपकी जॉब में, तो वैसे काम को आपको बचने की जरूरत है। और चौथा है, जो आप लोगों को नाराज नहीं करना चाहते, मतलब किसी इंसान को नाराज नहीं करना चाहते, आप उसके लिए आप गिल्टी फील करने लग जाते हैं, अगर मैं उनका काम नहीं करूं तो वो नाराज हो जाएंगे, फिर वो मुझसे बात नहीं करेंगे, या कुछ वैसा कुछ भी हो सकता है जो आपको मन में आपको लगता है कि हाँ ये बहुत गलत हो सकता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे नो नहीं बोल सकते किसी को, ऐसा है। और इसके अलावा जो एक बात है कि आपको को पता ही नहीं होता कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, मतलब आपको आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकता है। इसमें क्या है कि आपको पता ही नहीं है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है और इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। तो इसका आपको जब नॉलेज का अभाव रहेगा, आपको खुद के बारे में पता नहीं रहेगा, तो आप हमेशा हर किसी को हाँ बोल सकते हैं, और इसके लिए आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता जब प्रायोरिटी क्या आपकी है क्या नहीं है, और क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, तब आप हमेशा इस दलदल में फंसे रहेंगे और आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। मगर इसके साथ साथ अगर लोग बोलते हैं अगर मैं हाँ बोल ही दूंगा तो क्या होगा, इससे क्या ही दिक्कत होगा, इससे हम अच्छा इंसान रहेंगे, दूसरों की मदद हो जाएगी। मगर ये थोड़ा बोला तो अच्छा है, अगर थोड़ा बहुत आप मदद करते हैं ठीक है, मगर आप अपना पूरा ही काम अगर दूसरों की मदद करने के लिए लगा दें, पूरा ही टाइम लगा देंगे, तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। जैसे क्या क्या नुकसान होते हैं अगर हम लोग ये हाँ बोलने की लत चालू रखें और हम लोग ना बोलना ना चालू करें। तो पहला हो सकता है कि आपकी टाइम का बहुत ज्यादा लॉस होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, और आपका टाइम की वैल्यू आपके लिए कम हो जाएगी, दूसरों के लिए भी आपकी टाइम की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि आप जो भी कोई बोलता है उसके लिए आप अपना काम छोड़ के उसका काम करने लग जाओगे। तो ये होता है कि आपकी आपकी जो मेन काम है, जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, जो वैल्यूएबल काम है, उसको आप नहीं कर पा रहे हो और दूसरे किसी का काम कर रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा आपका टाइम की दिक्कत होने वाली है। इससे क्या होगा कि दूसरा आपके पर्सनल गोल्स जो है वो पीछे रह जाएंगे, मतलब आपके भी कुछ टारगेट्स होंगे, उसको मीट करना होगा, या आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो वो आप नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आपको किसी ने बोला कि हाँ आप ये काम कर दो, तो आपको उस पर अपना डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपका जो मेन गोल था, जो आपके लिए आप सोचा था, टारगेट बनाया था, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो पर्सनल ग्रोथ है, जो आप लर्निंग कुछ कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, वो रुक जाती है। तो पर्सनल ग्रोथ रुकने में ये बहुत ज्यादा रीजन है बड़ा, जो आप अपना टाइम दूसरे किसी चीज पे लगा देते हो जो कि अनइम्पॉर्टेंट है मगर अर्जेंट हो सकता है। और तीसरा चीज है कि जो आप इतना टाइम अपना दे रहे हो बाकी लोग के काम में, तो आपका एक बर्नआउट होने लग जाता है, मतलब आपका ज्यादा काम करने के कारण आप में थकावट होने लगेगी, बर्नआउट होने लगेगा, क्योंकि आपको अपना काम भी करना है और जो कोई हेल्प करने बोल रहा है उसको भी काम करना है। तो आपको बहुत सारा काम करने के चक्कर में आपका शुरू में तो आप अच्छा बनने के चक्कर में सबका काम करेंगे, फिर आपको पता चलेगा आप खुद अपना काम नहीं कर पा रहे हो, थक जा रहे हो, आपका फैमिली लाइफ का बैलेंस नहीं हो रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस पूरा खराब हो चुका है। तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है अगर आपकी आदत ये नहीं छूटेगी तो। और चौथी जो दिक्कत होगी इसके कारण, जो आपको लोग ग्रांटेड ले लेंगे, फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, मतलब आप शुरू में तो काम कर रहे कि हाँ चलो मैं इसके हेल्प कर देता हूं, मगर फिर धीरे धीरे लोग क्या सोचेंगे कि हाँ इसका तो और क्या काम, इसको बोलूंगा जो वो काम तो हो ही जाएगा, तो इसको ही बोल देता हूं, अभी मैं अपनी थोड़ा घूमने चला जाता हूं और अपना काम जो है इसको पकड़ा देता हूं कि हाँ ये कर लेगा तो मेरा काम भी हो जाएगा और इसको तो मना तो करने वाला है नहीं। तो इस तरह से आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, और आपका जो उसके लिए भी यूजफुल ज्यादा नहीं है, उसके लिए अर्जेंट भी नहीं है, मगर वो अपना काम बस करवाना चाहता है, तो वो आपको काम दे देगा कि हाँ आप कर लो काम, मगर वो उसके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं, उसके लिए अर्जेंट भी नहीं है, मगर वो आपकी ये नेचर है कि आप हाँ ही बोलेंगे, तो आपको ये लेना पड़ जाता है कि हाँ मैं अब तो ना नहीं बोल सकता, तो मुझे अपना जो इंपॉर्टेंट काम है उसको छोड़ के उसका दूसरे इंसान का काम करना पड़ रहा है।
तो इस तरह से आप फंस जाते हैं और आपको फॉर ग्रांटेड फिर आपका नहीं बोले पूछा जाता कि आपका टाइम है आपके पास कि नहीं है, बस आपको थोप दिया जाता है काम कि हाँ आप करके दे दो ये काम। तो ये दिक्कतें आती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है गिरने लग जाए, मतलब आपको एक्स्ट्रा काम दिया जा रहा है मगर उसकी आपको वैल्यू नहीं दी जा रही, आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो आपका खुद का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो गिर जाएगा, क्योंकि लोग आपको पुश ओवर समझेंगे कि हाँ मतलब इसको जो बोला जाए वो करेगा। तो ये एक तरह से आपका रिस्पेक्ट जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू जो आप कर रहे हैं वो आपको नहीं मिलने वाली, आपकी वैल्यू एडिशन वो कवर अप हो जाएगी। मतलब आप काम तो कर रहे हैं मगर आपका नाम नहीं हो रहा है, आपको कोई क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है, मगर आपकी वैल्यू सबसे ज्यादा आप दे रहे हैं, मगर आपको कोई पता नहीं चल रहा है किसी को कि आप ही वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। मगर वो जैसे वो आपका बॉस है, वो आपके लिए सारा काम दे दे रहा है आपको कि हाँ आपको ये करना है, वो करना है, ये करना है, जो कि उसका काम है, मगर वो आप कर रहे हैं और आप सारा दिमाग लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मगर आपको कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है और कोई आपके बारे में जान नहीं रहा कि हाँ ये सब आप कर रहे हैं। तो ये आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है बहुत ज्यादा गिरने वाला है। मैं अभी बता दे रहा हूं क्योंकि आप सोचोगे तो ये तो कुछ भी बोल रहा है, दूसरों की मदद तो करनी चाहिए, मगर बाद में जब आप कुछ बहुत महीनों बिता दोगे, बहुत साल हो जाएंगे आपको, तो तब आपको रियलाइज होगा ये मैंने बहुत गलत तरीका कर रहा था, अभी लोग मुझे एकदम यूज कर रहे हैं। तो आपको ऐसा फील होने लग जाएगा। जब आप दूसरों की मदद करते हो और करते रहते हो तो आप दूसरों की तो मदद कर रहे हो, दूसरों को हाँ बोलने के चक्कर में आप खुद को हाँ नहीं बोल रहे हो, खुद को खो दे रहे हो, खुद को कहीं पे लूज कर रहे हो, खुद का डेवलपमेंट, खुद की वैल्यू आप लूज कर रहे हो। तो ये आपको सोचने की जरूरत है कि आप कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे सारी दुनिया को बता सकते हैं कि मैं वैल्यूएबल, मैंने ये काम किया है। तो इसके लिए आपको दूसरों को ना बोलना चालू करना पड़ेगा, तो उसको भी पता रहेगा कि हाँ आपके टाइम की इंपॉर्टेंस है। आप कोई भी काम नहीं करने वाले, आप जो डिसाइड किया वही काम करेंगे, जो आपका जो काम है वो आप पहले करेंगे। अगर आपके पास टाइम बचता है और आपका मन है तभी वो आप काम करेंगे। तो ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए। तो आखिरकार ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान नो को कैसे देखता है, नो को कैसे देखता है, क्योंकि मिडिल क्लास इंसान नो को बोलने के लिए बहुत ज्यादा डर जाता है कि हाँ नो बोलना तो बहुत गलत हो सकता है, एक निगेटिव इमेज क्रिएट कर सकता है। बट ग्रोथ माइंडसेट इंसान ऐसा नहीं समझता, वो सोचता है नो एक कंप्लीट सेंटेंस है और जिसका ये नहीं है कि वो गलत इसका मीनिंग है, ये एक सही मीनिंग है। इसका मीनिंग है कि आप बहुत ज्यादा सिलेक्टिव हो काम में और आप खुद के काम को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, इसका ये मीनिंग है। आप अपने काम के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो और बहुत ज्यादा अपने काम में बिजी हो, इसलिए आप नो बोल रहे हो। मतलब नो को एक पॉजिटिव सेंस में आपको दिखाना है कि मेरे पास बहुत सारे और भी काम हैं और भी प्रायोरिटीज है मेरी, जो कि आपके द्वारा दिए गए काम से बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आप अपना काम कर रहे हो, दूसरे के काम को आप नो बोल रहे हो। क्योंकि आप जब नो बोलते हो तो आपको बहुत फायदे होते हैं। पहला फायदा होता है आपका टाइम बचता है, जो आप अपने काम को और अपने खुद को इंप्रूव करने में लगा सकते हो। इसके अलावा क्या फायदा है, नो बोलने से आपकी एनर्जी बचती है, क्योंकि आप जो उतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है, वैल्यूएबल नहीं है, उसमें आप अपना टाइम और एनर्जी नहीं खर्च कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी बहुत बचेगी और उसको आप किसी वैल्यूएबल काम में, अपने इंप्रूवमेंट में लगा सकते हो। और तीसरा जो चीज फायदा है, आपका रिस्पेक्ट बढ़ता है, क्योंकि आप दूसरे वालों को समझा रहे हो कि हाँ मुझे ये काम है, ऐसे काम है, तो वो भी रिस्पेक्ट करेगा, हाँ कितना अपने काम के प्रति डेडिकेटेड है और क्या प्रायोरिटी सेट किया है और कितने सिस्टमेटिक वे में ये काम करता है। तो इससे आपका रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा, आपकी टाइम की वैल्यू बढ़ेगी। तो आपको वो बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट काम हो, बहुत ज्यादा मुश्किल है जो उससे नहीं हो पाएगा, तभी वो आपको अप्रोच करेगा। तो इससे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी कि हाँ वैसा काम ही आप करेंगे जो उससे नहीं हो सकता, जो उसके लिए वो कैपेबल नहीं है, वही काम के लिए आपको अप्रोच किया जाएगा। तो इसके ओवरऑल आपकी जो रिस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो ग्रोथ माइंडसेट ऐसा ही करता है, वो अपनी टाइम, एनर्जी और रिस्पेक्ट पे काम करता है। वो नो बोलता है एक पॉजिटिव थिंग के जैसा, कि अपनी प्रायोरिटीज को सेट करता है। और जो भी इंसान आगे बढ़ता है और जो भी आगे बढ़ा है, जो भी अमीर हुआ है, जो भी खुशहाल हुआ है, जो भी हैप्पी लाइफ जी रहा है, या जो भी अपने रिलेशनशिप को मजबूत किया है, जो भी वर्क लाइफ बैलेंस कर पा रहा है, हर इंसान नो बोलना जानता है।
नो बोलना जानता है तभी वो ये सब कर पा रहा है, क्योंकि जो इंसान नो बोलना नहीं जानेगा वो सबको हाँ बोलेगा, सब काम में हाँ बोलेगा, और इसी तरह वो अपनी जिंदगी दूसरों के काम करते हुए रह जाएगा, और ना वो अपनी फैमिली को टाइम दे पाएगा, ना वो अपने खुद के डेवलपमेंट पर टाइम दे पाएगा, ना कुछ भी अच्छा कर सकता है वो, ना कुछ अच्छा बना सकता है, ना कुछ अच्छा डेवलप कर सकता है। आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आप बोल्ड नो बोलना सीखते हो। तो मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे हम नो बोलना शुरू करें और उसको आगे कंटिन्यू करें। तो मैं 5 तरीके आपको बताता हूं जिससे आप नो बोलना सीख सकते हैं। पहला है, नो बोलने के पहले आपको पता होना चाहिए आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपका गोल क्या है और डिस्ट्रैक्शन क्या हो सकता है। सारा कुछ आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपकी असल में गोल है क्या, आप क्या अचीव करना चाहते हैं और कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। जब आपको पता रहेगा कि हाँ मुझे ऐसे आगे बढ़ना है, मुझे ये चीज करनी है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, अपने कैरियर को अपग्रेड करने के लिए, तो मुझे ये करना पड़ेगा। जब आपको ये सब पता रहता है तो आप बहुत आगे बढ़ जाते हो। तो आपको अपना गोल, अपनी प्रायोरिटीज ये क्लियर करनी होगी। अपने आप प्रायोरिटीज को लिख के रखिए, अपने गोल को अपने दिमाग में सेट करके रखिए। तो आप इस तरह का जो भी डिस्ट्रैक्शन आएगा उसको आप नो बोलोगे। अगर आपके गोल को जो हेल्प कर रहा है उसको आप यस बोल सकते हो। दूसरी चीज जो है, आपको नो कहने के बाद खुद को गिल्टी मानना बंद करना पड़ेगा, मतलब गिल्ट बंद करना पड़ेगा। आपको गिल्टी नहीं है, आप अगर नो किसी को बोल रहे हैं तो आप गिल्टी नहीं है, क्योंकि आप अपने काम को प्रायोरिटी दे रहे हो। तो आप अपने काम को प्रायोरिटी दे रहे हो तो आप एक अच्छे डेडिकेटेड इंसान हो। तो इसके लिए आपको गिल्ट नहीं होना है कि हाँ उसको मैंने ना बोला तो मैं एक बुरा इंसान बन गया हूं, गलत इंसान बन गया हूं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप नो बोलिए क्योंकि आप अपने काम को महत्व दे रहे हो, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। इसलिए आपको दूसरा जो काम करना है वो गिल्ट होना बंद करना पड़ेगा। तीसरा क्या काम करना है, आपको जो नो बोलना है वो बहुत पोलाइटली बोलना है मगर फर्मली बोलना है। मतलब पोलाइटली बोलना है, फर्मली बोलना है, इसका मतलब क्या है? नो बोलना है मतलब आपको एक सलीके से नो बोलना है, एक आदत से नो बोलना है, कि उसको समझाते हुए नो बोलना है कि असल में वो नो बोल क्यों रहा है, उसकी पीछे रीजन है कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा जरूरी काम और भी है जो कि मुझे इस तरह से ये हैम्पर करेगा। अगर मैं ये काम को नहीं करता हूं तो मुझे बहुत दिक्कत हो सकती है। इस तरह से उस इंसान को समझाना है और पोलाइटली बोलना है, और एक तरह से अपने जो नो बोलना है उस पर स्टिक रहना है। ऐसा नहीं कि आप नो बोलोगे फिर हाँ बोलो फिर नो बोलो, इस तरह से आपको नहीं रहना। आपको एक फिक्स रहना है और आपको एक बहुत आदत तरीके से नो बोलना है। चौथा जो आप चीज काम कर सकते हैं, जो आप शुरू में नो बोलना बड़े चीज के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, तो आप छोटे छोटे चीज के लिए नो बोलने की आदत डालना चालू करो। मतलब आप कभी आपके दोस्त आपको बुलाते हैं तो उसके लिए बोलो नहीं मैं अभी नहीं आ सकता, मैं अभी इस इंपॉर्टेंट काम पे काम कर रहा हूं। तो या किसी फैमिली फंक्शन में आपको बुलाया जाए तो आप इसके लिए बोल सकते हो कि हाँ मैं आना चाहता था मगर मुझे ये जरूरी काम है इसलिए मैं नहीं आ सकता, जो कि बहुत जरूरी है और मेरे बिना वो पूरा नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप एक छोटे छोटे नो बोलने की आदत को डेवलप करो, क्योंकि आप जब ये करते हो तो आप खुद को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, खुद को बेहतर करने के लिए आप टाइम दे रहे हो। तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि कोई दूसरा इंसान आपको बेहतर नहीं कर सकता, आपको डेवलप नहीं कर सकता, आपकी ग्रोथ को आगे नहीं बढ़ा सकता। वो आपको खुद करना पड़ेगा। वो आप कब कर सकते जब आप खुद को ज्यादा टाइम दो दूसरों के मुकाबले, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को और अपने रिलेशनशिप को, अपने अपने डेवलपमेंट को ज्यादा टाइम देते हो, तभी आप आगे बढ़ते हो। मगर जब आप दूसरों के काम में, दूसरों के फंक्शन में ज्यादा अटेंड करोगे, ज्यादा उसमें अपना समय बिताओगे, तो आपकी ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी जो आपकी हो सकती है, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है। तो और पांचवा चीज है, आपको अपना जो पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए कि आपने नो कहा था, आपको याद रहना चाहिए आपने क्यों कहा था नो, और आपने यस क्यों नहीं कहा। ये सब आपके दिमाग क्लियर होना चाहिए कि आपको बाद में दिक्कत नहीं है ना आए। आप अपने बाद में आपके पास ये स्टेटमेंट होना चाहिए कि हाँ मैंने नो कहा था, उसका क्या रीजन था और उसके पीछे का गोल है, उसमें मुझे काम करते रहना है। तो मुझे रुकना नहीं है कि हाँ मैंने नो कहा, अब मैं खुद भी अपना काम भी नहीं कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपना काम करते रहना है, अपनी प्रायोरिटीज पे आपको लगातार मेहनत करते रहना है, जिससे आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। तो इतना काम करने से आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर
आप खुद को पूछिए, क्या आप अपना काम छोड़ के दूसरे का काम कर रहे हैं जिसके कारण आपकी प्रायोरिटीज फुलफिल नहीं हो रही है, आपके टारगेट मीट नहीं हो रहे हैं, आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, आपकी एनर्जी लॉस हो रही है। तो मैं बोलना चाहता हूं कि खुद को चेंज करो, खुद को नो बोलने की हैबिट डेवलप करो, और ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ये आपको एक दिन में पता नहीं चलेगा, आपको 1 साल 2 साल 10 साल में आपको पता चलेगा कि आपको कितना ज्यादा चेंज महसूस हुआ। अगर अभी भी आप ये नहीं जानते हैं तो ये आप चालू कीजिए, मगर आपको फायदा होगा ही। मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि आपको नो कहने का जो आदत है उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। लाइफ में आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ेगी, आपके टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में लिखो ग्रोथ माइंडसेट, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि आपको अपने गिल्ट फियर से निकल के एक अपने पॉजिटिव थिंकिंग, अपने सेल्फ डेवलपमेंट की ओर जाना है। तो ये जो वर्ड है ग्रोथ माइंडसेट, आपको डेवलपमेंट करने के लिए आपको एक मोटिवेशन देगा। तो कमेंट सेक्शन में ग्रोथ माइंडसेट लिख के भर दो, और अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो कि मुझे अच्छा लगे और बाकी लोगों को भी लगे कि हाँ ये अच्छा वीडियो बना रहा है। और अगर आपको किसी को शेयर करना है ये वीडियो तो शेयर कर सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। और इसके साथ साथ जो वैसे लोग को जरूर शेयर करो जो कि अभी नो किसी को बोल नहीं पाते और अपना रिस्पेक्ट खो रहे हैं और अपना टाइम बहुत लूज कर रहे हैं दूसरों के चक्कर में। तो उन व्यक्तियों को बहुत ज्यादा जरूरत है इस वीडियो की, उसको जरूर शेयर करो इस वीडियो को। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैंने ये एक 90 डेज का कोर्स बनाया है मिडिल क्लास माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट का। आज मैं डे 12 में आ चुका हूं। इसके पहले मैंने 11 वीडियो और भी अपलोड किया है, तो इसको डे 13 में आ चुका हूं। और इस ऐसा आप देख सकते हैं, और इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो और भी मैं बहुत सारे वीडियो लाऊंगा, तो उसको भी आप देख सकते हो। तो प्लीज मुझसे जुड़े रहिए और हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और ग्रो करेंगे। सी यू नेक्स्ट डे। जय हिंद।